अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि हबली उम्मती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बवाज़ बुलंद सलातो सलाम पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। और मैं इस तरह कहूँ और खूबसूरत होगा, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम यूँ महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं, आँख रह रह के उठाते हैं कि आप आते हैं। अरे कहकशां राह गुजर चांद सितारे जर्रे सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं। और उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। मरहबा सल्ले अला की हैं सदाएं लब पर, लोग सदके हुए जाते हैं कि आप आते हैं। और अहले ईमान के लबों पर है दरूदो सलाम, यौम मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। अरे चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। हम्दो सलात के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद हामिद अली शाह साहिब सरपरस्त आला तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान सैगलाबाद इज़्ज़तों और चाहतों के लायक मोहतरमुल मकाम मुफ्ती मोहम्मद आमिर जावेद रिजवी साहिब, इज़्ज़तों और चाहतों के लायक मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना बाबिर जावेद जलाली साहिब, मोहतरमुल मकाम जनाब अल्लामा इबरार साहिब, दीगर जुमला उलमाए किराम नातखानान शीरी लिसान कुर्रा-ए-उज़ाम, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए बुज़ुर्गों अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हा फजल और एहसान है कि जिसने ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हमें अपनी अपनी बख्शिश का सामा करने के लिए माह मिलाद मुस्तफ़ा अता फरमाया। और फिर इस ख़ास महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक बख्शी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब की आमद का जश्न मना रहे हैं। और जो किबला मुफ्ती साहब का बयान था, मैं चंद लफ्ज़ों में वो आपके सामने रखूं। ये बता रहे थे कि अल्लाह ने फजल फरमाया है कि मुझे और आपको अपने महबूब नबी का उम्मती और गुलाम बनाया। फिर इस पे एक और फजल फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जमात से पैदा फरमाया, वो जमात के जो हुजूर की भी गुलाम है, हुजूर के दर वालों की भी गुलाम है, हुजूर के घर वालों की भी गुलाम है। सबको सलाम अकीदत है और ये सलाम अकीदत पेश करते चले जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि आगे एजाज़ कितने मिलने हैं। ईमान वालों, मैं और आप शुक्र नहीं बजा ला सकते, ये तो अपनी हैसियत है, अपनी इस्तिताअत है, जितनी रब ने तौफीक दी है हर कोई उसके मुताबिक जश्न मनाता है और खुशियाँ मनाता है। इससे बड़ा एजाज़ नहीं हो सकता। अंबिया दुआएं करते रहे, किस चीज़ की दुआ है? अब देखें ना, काश मैं और आप ये जुमला समझ जाएं कि एक नबी हो और नबी हो के दुआ मांगे, बारी ताला काश तूने मुझे नबी न बनाया होता, अपने महबूब नबी का उम्मती बनाया होता। ये कोई कम एजाज है जो बिन मांगे मिला है? मैं और आप कहाँ दुआ की है, कहाँ इल्तिजा की है? कोई दुआ नहीं, कोई इल्तिजा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई गिड़गिड़ाना नहीं, फकत रब का फजल और एहसान हुआ, मुझे और आपको अपने महबूब नबी का उम्मती बनाया। आपको किबला मुफ्ती साहब समझा रहे थे कि ये जो शक्लें नहीं बिगाड़ी जाती, ये फकत सदका मुस्तफ़ा नहीं बिगाड़ी जाती। ये जो हमारे माथे पे नहीं लिखा जाता, हमारे घरों पे पत्थरों की बारिश नहीं होती,
ये क्यों नहीं होती? फकत सदका मुस्तफ़ा नहीं होती। अरे मैं और आप क्या चीज हैं? आप उठाइए कुतुब को, आपको पता चलेगा कि अगर हजरत आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया गया है तो फकत सदका मुस्तफ़ा कबूल किया गया। तूफान नूह में अगर कश्ती नूह को किनारा मिला है तो सदका मुस्तफ़ा मिला है। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में आज आप उलमा से सुनते हैं, आग गुलो गुलजार हो गई है, नारे निमरूद ठंडी पड़ गई और सलामती वाली बन गई अल्लाह के हुक्म से। ये क्यों बनी है? फकत इसलिए कि खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की पुश्त में नूर मुस्तफ़ा मौजूद है। ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम के नरम मुलायम गले को अगर छुरी काटने से इनकार कर देती है तो ये किसका सदका है? फकत सदका मुस्तफ़ा। जिसको जो अजमत मिली है, जो फजीलत मिली है और जब भी मिली है, फकत सदका मुस्तफ़ा मिली है। आप सुने ना उलमा से और पूछें कि अबू बकर सिद्दीक की क्या हैसियत है कि ताजदार सदाकत बने हैं। ये फकत मेरे और आपके आका की अजमत और शान का सदका। मैं और आप क्या हैसियत रखते हैं, मेरा और आपका क्या मकाम है? आप उठाएं कुतुब को, आपको पता चलेगा। किबला आपको बता रहे थे वसीले के बारे में, आका की अजमतें वराउल वरा हैं, आका की शाने वराउल वरा हैं। तौहीद का दर्स देते हो, हमारे आका और मौला ही तो तौहीद लेके आए हैं। क्या उनसे ज्यादा भी कोई तौहीद जानता है? लेकिन आका ने रब से दुआ मांगी है, बारी ताला तेरे दीन का काम करना है, अपने दीन के काम के लिए हमें उम्र अता किया जाए। अब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, आका आपने कहा है रब से मांगा जाए, तो आप रब से मांगे कि बारी ताला दीन तेरे को कुव्वत चाहिए तो कुव्वत अता फरमा दे। आप उम्र को मांग रहे हैं तो आका ने हमें बताया है कि ये आलम असबाब है, यहाँ रब से दुआ मांगी जाती है और उनके बंदों का वसीला तलब किया जाता है। बारी ताला दीन को कुव्वत अता फरमा, लेकिन उम्र के सदके से अता फरमा। अच्छा, फिर रब भी नहीं कहता। आका तशरीफ फरमा है, जिब्रील आए, रोज आते हैं, जिब्रील वही लेके आ जाते। महबूब क्या दुआ मांगी है? क्या उम्र मदद करेगा दीन की या खुदा मदद करेगा? खुदा ने मदद करनी है, खुदा से मदद मांगी जाए? नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर अपने महबूब को उम्र अता करके बताया है कि महबूब तेरा मानना भी ठीक है, तेरा मुझसे तलब करना भी ठीक है और फिर मेरा अता करना भी बड़ा ही ठीक है। फिर जब हजरत उम्र मिल जाते हैं, आका की दुआ पूरी हो जाती है, तो फिर ये तौहीद के पैकर बाहर निकलते हैं। हजरत उम्र कहते हैं, आका आप सच्चे नबी नहीं, सच्चा नबी हूँ। कुरान सच्ची किताब नहीं, सच्ची किताब है। अल्लाह सच्चा खुदा नहीं, सच्चा खुदा है। तो फिर आज के बाद यहाँ दारे अरकम में छुप के इबादत नहीं होगी, बल्कि बैतुल्लाह में अलल ऐलान इबादत की जाएगी। फिर बाहर निकलते हैं काफिले, फिर आगे चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत है ना, उसे तौहीद बड़ी पसंद है और वो अपने साथ किसी को शरीक ठहराने वालों को पसंद नहीं करता। और बताया शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है और शिर्क करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में वहदनीयत का ऐलान किया तो कैसे किया? कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप फरमाएं वो अल्लाह एक है। ये भी तो फरमाया जा सकता है हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। ये भी कहा जा सकता है अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। कुल पहले कह के इस बात को साबित कर दिया। अरे खुदा की वहदनीयत बाद में माननी है, पहले मेरे महबूब की जुबान पे एतबार होना बड़ा लाजमी है। पहले महबूब की अजमत पे कुर्बान चला जा। मैं वो रिवायत बड़ी तवील है, उस तरफ गया तो वक्त बड़ा आगे चला जाएगा। मैं फकत इशारा करूं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी हैं। कहा हमने देखा आका की खिदमत एक बंदा आ गया, सफेद लिबास पहना हुआ है, काली दाढ़ी है, चेहरा बड़ा नूरानी है। हम देखते हैं कि पहले देखा हुआ नहीं, पता चलता है अनजान है, दूर से आया होगा, लेकिन करीब आके बैठा तो चाहिए था।
अगर पूछ लिया है तो इस्लाम की दलील मांग, इस पे ये कहने की क्या जरूरत है सदकता या रसूल अल्लाह, अच्छा ईमान क्या है। एहसान की तारीफ पूछी गई, क़यामत के बारे में सवाल किया गया, कहा बंदा चला गया लेकिन मेरे ज़हन में सवाल खटकता रहा, यार आज पूछने कौन आया था। कहा थोड़ी देर गुजरी, मेरे गैब दान नबी ने मेरे दिल की कैफियत को जान के मुझसे पूछा, उमर जानते हो कौन आया था। आका आप बेहतर जाने, आपका खुदा बेहतर जाने। आका ने फरमाया उमर ये जिब्रील थे, तुम्हें इस्लाम सिखाने आए थे। अच्छा मुहद्दिसीन ने कलाम किया, अगर जिब्रील आए थे और इस्लाम सिखाने आए थे तो जिब्रील को चाहिए था मस्जिद में आते, आका की खिदमत में हाजिर होते और खड़े हो जाते और सहाबा को कहते करीब करीब हो जाओ, दीन की बातें की जानी। आज दीन सीखा सिखाया जाना है, जरा करीब करीब हो जाए, मजमा लगाया जाए और मजलिस में लगाई जाए और बैठा जाए। लेकिन कहा नहीं नहीं, जिब्रील आए, सवाल आका से किया, जवाब लिया, फिर तस्दीक की। जिब्रील बताना चाहते थे, अरे जिब्रील सारी जिंदगी कहता रहे ये इस्लाम है, ये ईमान है, ये एहसान है, क़यामत इस वक्त कायम होगी, कोई मानेगा नहीं। इस्लाम इस्लाम तब बनेगा जब जुबान मुस्तफ़ा से निकलेगा। अरे जिब्रील बता के गए हैं, तौहीद चाहिए तो दरे मुस्तफ़ा से मिलेगी। अगर तुमने सब कुछ लेना है तो बारगाह मुस्तफ़ी से मिलेगा। मैं आपको बताऊं, कुल हुवल्लाहु अहद में कुल पहले लाके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहदनियत का ऐलान बाद में करके बताया है, जो मेरे महबूब के दर को छोड़ के सारी जिंदगी मुझे अकेला मानता रहे, उसकी तौहीद इब्लीसी की तरह उसके मुंह पे दे मारी जाएगी। तौहीद फकत उसी की कबूल होगी जो रब को रब मानेगा लेकिन सदका मुस्तफ़ा मानेगा। मैं और आप अगर फिर सदका मुस्तफ़ा अगर मान रहे हैं तो फिर आपको सलाम अकीदत है। ईमान वालों, ये बड़ी अजमत मिली है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब नबी का उम्मती बनाया, और मेरा और आपका कोई कारनामा नहीं, फ़कत रब का फजल और एहसान है। और अगर हो गया फिर पीछे ना हटें। आपको दरूद पाक के हवाले से क़िबला मुफ्ती साहब रिवायात सुना रहे थे, मैं आपके कलेजों को ठंडा करने के लिए आपको ये रिवायत सुनाऊं। हज़रत अली को आका ने फरमाया, अली मैं उस पत्थर को भी जानता हूँ जो ऐलान नबूवत से पहले मुझ पे दरूद व सलाम पढ़ा करता था। और अगर आका उस पत्थर को जानते हैं जो ऐलान नबूवत से पहले दरूद पढ़ा करता था, तो क्या समझते हैं आज जो उम्मती सर झुका के दरूद पढ़े, आका उस उम्मती को नहीं जानते, नाना बदर जाऊला जानते हैं। अगर हजरे अस्वद को कोई एक मर्तबा बोसा दे, हजरे अस्वद उसका नाम याद रखे, वालिद का नाम याद रखे, बरोज़े हशर सिफारशी बन के आएगा। अरे हजरे अस्वद मेरे आका के कदमों का सदका आया है। अरे एक मर्तबा दरूद पढ़, देख फिर आका कैसे कब्र व हशर में तेरी बिगड़ी को बनाते हुए नजर आते हैं। मैं और आप कहाँ खड़े हैं? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और इस उन्वान पे इससे बड़ी बात भी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। क़िबला अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए। मैं अपनी तरफ से महफिल मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप मसनद खिताबत पे जलवा फरमा हो चुके हैं। अभी बस मैं थोड़ी देर में माइक छोड़ने लगा हूँ और क़िबला इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएँगे। ईमान वालों, एक सादा इस बात को समझ सकता है। देखिए ना, आका ने फरमाया, साहबा सुनो, ये ओद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम जवाबन इससे मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह के हबीब अगर ओद पहाड़ के तो जिम्मे, आका से तो पानी का कतरा कतरा मोहब्बत करता है, जमीन का जर्रा जर्रा मोहब्बत करता है। लेकिन देखे ना आका कितने करीम हैं। ये नहीं कहा कि वो मोहब्बत करता है सो करता रहे, कहा नहीं, वो भी मोहब्बत करता है, हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। आप देखें ना, बड़े नारे लगाए जाते हैं, फलां लीडर के नारे हैं, फलां लीडर की फजीलतें अजमतें बयान की जाती हैं, हम सारी जिंदगी उसके पीछे चल के गुजारे हैं जी, उसके इनारे लगाते रहे हैं। हो सकता है लीडर को पता ही ना हो मेरा कारकुन फलां इलाके में भी मौजूद है। ये अजमतें फ़कत मेरे और आपके करीम आका की हैं। और आका ने उम्मतियों से कितना प्यार किया है। आका ने कहा, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो आका अगर रोज पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, क्या समझते हैं मुझसे और आपसे नहीं करते?
ना ना, बड़े आला और आसान तरीके से मोहब्बत करते हैं। वक्त आगे ना चला जाए, मैं आपको बताऊं और बड़े सादा से लफ्ज़ों में बताऊं। ख़त्मे नबूवत करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ख़ास सिफ़त है जिस पर ईमान लाए बगैर बंदा मोमिन ही नहीं हो सकता। अच्छा, एक सादा सी बात है, मेरा ये अंदाज भी नहीं ना मेरा लबो लहजा है, चलो मैं सादा से लफ्ज़ों में आपको बताऊं। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बुजुर्ग इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे, यार आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 बच्चे दिए हैं और आप जायदाद तकसीम करने लगे हैं। 2 बच्चे तो हैं, लेकिन एक तीसरा बाहर से कोई बंदा उठ के आए और कहे कि मुझे भी जायदाद में हिस्सा दिया जाना चाहिए क्योंकि मैं भी आपका बच्चा हूं, आप उसको बच्चा मानेंगे? नहीं। और अच्छा, फिर वो कहे कि मैं घर में रहना चाहता हूं, आप बाप हैं, आप घर में रखेंगे? नहीं, आप तो धक्के दे के बाहर निकालेंगे। ईमान वालों, फिर आपको पता होना चाहिए, अगर आपके बच्चे 2 हों और तीसरे को मानने के लिए आप तैयार नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नबी पहले भेज दिए, 1,00,000 कमोबेश 24,000 नबी आ चुके, फिर आका आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्मे नबूवत की मोहर लगा के भेजी। आका ने फरमाया, अच्छा मैं आपको बताऊं, आजकल तो कोई हो नहीं सकता, जो हो सकते थे वो भी ना हुए। आका ने फरमाया, अली तू मेरे लिए हारून अलैहिस्सलाम की तरह है, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो थे, लेकिन सारी बरकतें तेरे पास हैं, लेकिन मेरे बाद किसी ने नबी नहीं होना। हजरत मूसा के भाई हजरत हारून अल्लाह के नबी भी थे, लेकिन तू नबी नहीं। आका ने फरमाया, उमर मेरे बाद अगर किसी का नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। अच्छा, वो हो सकते थे, अगर होना मुमकिन होता तो वो होते, अगर वो नहीं हो सके तो कोई काना हो सकता है ना? नहीं हो सकता। मैं और आप, मैं अर्ज की है, आप किसी ऐरे गैरे को अपना बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं, तो मैं और आप फिर इतने गैरतमंद तो बने ना कि जो अल्लाह का नबी ना हो उसे नबी मानने के लिए भी तैयार ना हो, बल्कि बताएं, आगे बढ़े। और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने इससे बड़ी बात की है, कहा कोई नबूवत का ऐलान करे, सामने खड़ा बंदा फकत ये कह दे अगर नबी है, नबूवत की दलील दिखा, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाया करता। मैं और आप डट के खड़े हों कि जब रब ने फरमा दिया, हुजूर ने हमें बता दिया, बस बात पक्की खत्म हो गई। हुजूर के बाद अब नबूवत का दरवाज़ा बंद है, आका आखिरी नबी हैं, लेकिन डट के खड़े रहें। मेरा ये आखिरी जुमला है और मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूँ और माइक किबला के हवाले करने लगा हूँ। आप याद रखें, हमें ये बड़े बड़े लोग उठ के कहते हैं कि असम्बली का कानून है पाकिस्तान की हुकूमत में और लीडरों ने बना दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन्हें सूरह इखलास पढ़नी नहीं आती वो ख़त्मे नबूवत का मुकदमा नहीं लड़ सकते। जिन्हें सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती वो ख़त्मे नबूवत का मुकदमा नहीं लड़ सकते। आप उठाइए बड़े बड़े मिनिस्टर और बैरिस्टर, और सूरत इखलास भी नहीं पढ़ी जा सकती, वो ख़त्मे नबूवत का मुकदमा नहीं लड़ सकते। इतने अरसे से ख़त्मे नबूवत का मसला पेंडिंग ही था, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें असम्बली में भेज के शाह अहमद नूरानी जैसा हीरा अता फरमाया। फिर हमें पता चला, फिर ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया गया, फिर आपने उलमा को छोड़ दिया। फिर आपने देखा कि यहाँ 2017 में क्या हुआ, असम्बली के अंदर हलफनामे में मौजूद कि अल्लाह के हबीब आखिरी नबी हैं, हलफनामे को खत्म किया गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्दे कलंदर को उठाया, टांगों से चल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के हबीब की ख़त्मे नबूवत पे पहरा दे के दिखाया। पहरा कौन से सकता है? ये दे सकते हैं मिनिस्टर बैरिस्टर? ना ना, वो दे सकता है जो अल्लाह के नबियों का वारिस बन के इस दुनिया में आया। जिन उलमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने अपना वारिस कहा है, वो पहरा दे सकते हैं। जागिए, आंखें खोलिए, पीछे ना हटिए। अगर आप चाहते हैं आका की ख़त्मे नबूवत का अलम बुलंद रहे तो ऐरे गैरे के पीछे न चलें कि जिन्हें सूरह फातिहा और इखलास भी पढ़नी नहीं आती। किसी ऐसे मर्दे मुजाहिद के पीछे चलें कि जो आपको भी संवार सके, आपकी आखिरत को भी संवार सके, आपकी आने वाली नस्लों को भी संवार सके, और इंशाअल्लाह ये नस्लें संवरती चली जाएंगी। ये बड़ी, इस उन्वान को खोला जा सकता है और बड़ी तवील गुफ्तगू की जा सकती है और बड़े बड़े नुकात उठाए जा सकते हैं, लेकिन ईमान वालों ज़रूरत इस अमर की है। अल्लाह
क्या बात, क्या बात। अच्छा तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अच्छा बात सुने जी, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक बात सुनाई होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पीर मेरे अली शाह जैसा भी हीरा अता फरमाया, और क्या खास हीरा अता फरमाया है। और बड़े बड़े ऐलान किए हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब अलैहि रहमान ने, कारे कादियानी को बुलाओ, ये भी कैद लगाई, ये भी कैद उसने लगाई है, उससे कहो छोड़ो ये बातें, आ जाए, और अगर कहे कि मेरे अली मुर्दा जिंदा करके दिखा, मेरे अली शाह मुर्दा जिंदा करके भी दिखा देगा। बाद में फिर दीवानों ने सवाल किया, हुजूर अगर कह देता कादियानी और आप मुर्दा जिंदा न करके दिखाते, कहा ये बात नहीं, याद रखो जो हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरादारी करता है उसकी पुष्ट पे तो दस्ते मुस्तफा हुआ करता है। कहा मुझे आका ने कहा था मेरे अली कल चला जा, वहां पहुंच के ऐलान करना तेरा काम है, दावा करना तेरा काम है, पूरा करके दिखाना मुझ मुस्तफा का काम है। आका पूरा करके दिखा देते, मैं और आप खड़े तो हो जाए ना, डट तो जाए ना, अल्लाह के कानून के साथ खड़े हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाए हुए दीन के साथ खड़े हों। अगर आप खड़े हो जाएंगे ये दुनिया भी रोशन होगी, अगली दुनिया भी रोशन होगी, किसी और की तरफ ना जाएं। आ जाएं, ये बड़े ख़ास लोग आपके पास आए हैं, किबला शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैंने तारुफ करते हुए आपको बताया है ये अल्हम्दुलिल्लाह सरपरस्त से आला हैं तरीके लब्बैक पाकिस्तान के इस इलाके से, तो आप इनके साथ खड़े हो जाएं और मिशन को जारी और सारी रखें। कुरान के लिए खड़े हों, हुजूर के फरमान के लिए, हुजूर के लाए हुए दीन के लिए खड़े हों, आका की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों, आका की नमूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों, और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करने के लिए खड़े हो जाएं। ऐसा ना हो हम किसी और के पीछे चलते जाएं और आखिरत में वो हमारे दुश्मन बने हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुम, एक दिन ऐसा आएगा पक्के दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो फिर दोस्ती किसके साथ लगाई जाए? फरमाया गया इल्लल मुत्तकीन, सिर्फ मुत्तकी लोगों के दोस्त हो जाएं, वफा करें आका के साथ। मेरा आखिरी ये शेर इकबाल का और बड़ा ख़ास पैगाम है इकबाल का, और मेरा आपको सलाम है। उसने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैया इल्लल बला।